मेरे दोस्त, यदि आप भी 18 फरवरी के दिन गणित का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आपका परीक्षा में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग को गणित में काफी डर लगता है, बोलते हैं सर हमको गणित नहीं आता, हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको ऐसा पैटर्न, ऐसा आधारित आपको बताएंगे कि जिससे आपको 100% समझ में आएगा मेरे दोस्त। आज तक ऐसा कभी नहीं इस वीडियो को देखे होंगे। आपको उस तरीका से बताएंगे जिस तरीका से आपको सीधा दिमाग में घुसेगा, और 100% गारंटी लिख लीजिए कि आप लोग परीक्षा में बना कर आओगे। ठीक है, बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको मानते हैं हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ क्या है? एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लोग 100 में 100 कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपको वैसा तरीका बताएंगे कि आप लोग 100 में 100 कैसे कर सकते हैं। अगर मैथ नहीं भी आता है, बिल्कुल जीरो आता है ना, फिर भी आप लोग यहाँ पर हीरो बनकर जाइएगा अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैथ का जो परीक्षा होगा वो 18 फरवरी के दिन आपका मैथ का परीक्षा होने वाला है, और बिल्कुल आपको जीरो से हीरो आप लोग यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ना मेरे बच्चों, यहाँ पर आप लोग बोलते हैं कि सर हमको मैथ नहीं समझ में आता है, मैथ हम लोग कैसे पास करें। ठीक है, मैथ को कैसे हम लोग पास करें, तो वही तरीका आप लोग को लेकर आ चुके हैं। अब बिल्कुल ये 100% आपको 100% हमें 100% आपको समझ में आने वाला इस वीडियो के माध्यम से। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड जो रहेगा वो 110 रहेगा, और टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, और 38 क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा मेरे दोस्त, इसमें से आधा क्वेश्चन को जवाब देना है। ठीक है, समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का आपका टोटल समय मिलेगा। काफी बढ़िया समय दिया जाता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और पूर्णांक जो होगा 100 मार्क्स का होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीधा आपका परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैथ सभी को पता होगा कि फॉर्मूला सेम होता है मेरे दोस्त, कंसेप्ट हम लोग सेम लगाते हैं। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है मेरे दोस्त? तो सिर्फ इसमें अंक वगैरह चेंज होता है। तो बस फॉर्मूला याद रहेगा, बिल्कुल 100% आप बना के आएंगे मेरे दोस्त। और वैसा क्वेश्चन लेकर आए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को से बार बार जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त? उनकी त्रिज्या का अनुपात पूछा गया मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या जब भी जितना रहेगा उसको हम लोग आधा कर देना है मेरे दोस्त। इस तरह का से ट्रिक लगाना। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए 4:1, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा, तो इसको ऊपर हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे, मैंने कि क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसको हम लोग रूट से हटाएंगे, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2:1। देखिए, तो 2 कहां पर 1 है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:1। तो क्या बिल्कुल ये आधा हुआ कि नहीं? त्रिज्या क्या हुआ? इसका आधा हुआ, तो बिल्कुल क्षेत्रफल का क्या होता है? त्रिज्या आधा हो जाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आपको ध्यान पूर्वक एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार देख लीजिए, लेकिन आपका परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त। आप लोग कॉमेंट में आकर जरूर आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं मेरे दोस्त। बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा तो अगले दिन से हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे मेरे दोस्त, लेकिन आप लोग को इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, निश्चित घटना का जब भी पूछा जाएगा, निश्चित घटना का प्रायिकता मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 1 होता है। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा निश्चित की घटना का प्रायिकता क्या होता है मेरे दोस्त? तो 1 होता है। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए, काफी इजी क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट को समझना और फॉर्मूला को याद करना। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता। देखिए, जब भी घटना का प्रायिकता नहीं होने का बात करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा माइनस में कभी प्रायिकता होता ही नहीं है मेरे दोस्त। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है? किसी घटना का क्या होगा? प्रायिकता नहीं हो सकता। याद रखिएगा, माइनस में भी क्या बताएंगे? माइनस में कभी प्रायिकता होता है मेरे दोस्त? तो नहीं होता है। तो माइनस में कौन दिख रहा है? तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, बिल्कुल सही तरीका से मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या मेरे दोस्त? परिमेय संख्या क्या किसको बोलते हैं? जो p/q के रूप में जो रूट से बाहर निकल जाए। ठीक है, जो रूट से क्या होता है? बाहर निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। तो देखिए, हम लोग बी को लेकर चलते हैं, तो देखिए 10 प्लस रूट से हम लोग इसको निकाल देंगे बाहर। देखिए 10 क्या होगा? 20। हमारा 20 क्या है? परिमेय संख्या। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या किसको बराबर होता है? तो सहअभाज्य संख्या HCF का बराबर होता है मेरे दोस्त। तो देखिए 13 और 52 को आप लोग निकालेंगे तो इसका HCF बराबर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या करा, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण दिया गया है 9x² + 3x + 4 बराबर 0, तो उसका मूल क्या समान होगा? यहाँ पर मूल समान पूछा गया, तो हम लोग इसमें कौन सूत्र उपयोग करेंगे मेरे दोस्त? तो विवेचक का सूत्र प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? याद कर लीजिए, विवेचक। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है मेरे दोस्त। ठीक है, 0 है तो 0 लगा देंगे। अब देखिए हमारा b का मान कितना हमारा दिया गया मेरे दोस्त? तो देखिए b का मान हमारा 3 हो गया, a का मान हमारा 9 हो गया और c का मान हमारा 4 हो गया मेरे दोस्त। अब इसी के अनुसार रख दीजिए। तो b का मान कितना है मेरे दोस्त? तो 3 के है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर b का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 4 गुना a का मान हमारा कितना है मेरे दोस्त? तो 9 है। और यहाँ पर c का मान कितना है मेरे दोस्त? 4 है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, यहाँ पर क्या होगा? 9 के स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस क्या होगा? इसको हम लोग गुना कर देंगे। 9 चौका 36 गुना 4 क्या है? 144। 144 को हम लोग काटेंगे मेरे दोस्त, तो क्या कितना बराबर है? 16 बराबर मेरे दोस्त। तो के स्क्वायर बराबर क्या था? प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 16। तो के बराबर में क्या हो जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 हो जाएगा। तो देखिए के बराबर क्या था? प्लस माइनस 4। अब देखिए प्लस माइनस 4 कहाँ पर मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा होगा देखने को। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे दोस्त, 100% समझ में आएगा। वैसा तरीका बता रहे हैं मेरे दोस्त जो सीधा आपका परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और वैसा तरीका बता रहे हैं जो सीधा आपका दिमाग में सेट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप लोग मैथ में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि परीक्षा पास में आ चुका है मेरे दोस्त और आप लोग को बस एग्जाम देना है। तो इसलिए आप लोग को जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है बस उसी को समझते चलिए। आपको काफी इजी तरीका से और सरल तरीका से बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा मेरे दोस्त? 19 25 का समांतर माध्य पूछा गया। तो याद रखिएगा, माध्य निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे a + b बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 प्लस क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 25 बटा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19 25 कितना होता है? 44। 44 बटा 2 तो कितना हो जाएगा? 22 44, यानी 22 यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ के दोनों से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ के दोनों से क्या कर देंगे? भाग देंगे। इसका आंसर निकल जाएगा मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर भी मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का मान पूछा गया मेरे दोस्त। अगर √3/2 है तो a का मान पूछा गया मेरे दोस्त। आप लोग बताइएगा, काफी लाजवाब क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखिएगा। तो cos a बराबर जो है ना, cos a बराबर कितना दिया गया मेरे दोस्त? 3/2 दिया गया। ये कितना डिग्री का मान होगा बताइए? कितना डिग्री का मान है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, cos 30 का मान है। ये cos √3/2 किसका मान है? तो cos 30 का मान है। ठीक है, cos 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो cos 30 कहाँ पर दिया गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 30 हो जाएगा, बिल्कुल 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना क्वेश्चन इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 9 sec² a - 9 tan² a का मान क्या हो जाएगा? तो आप लोग को बताए थे कि 9 sec² a माइनस क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पर क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। 9 है तो 9 को हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे यानी कि। ठीक है, तो 10² a। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है मेरे दोस्त? 1 होता था। 9 गुना 1 करेंगे तो क्या हमारा 9 ही आंसर आएगा ना मेरे दोस्त। तो देखिए तो क्या बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है कि नहीं मेरे दोस्त? देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और बता दें कि आप लोग जो है ना पीडीएफ नोट्स अभी तक उम्मीद है कि नहीं लिए होंगे। अगर जो विद्यार्थी नहीं लिए हैं और जो विद्यार्थी ले लिए तो उनके लिए तो काफी बल्ले बल्ले है। और जो नहीं लिए है ना, फटाफट आप लोग क्या करेंगे? इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे या फिर इस नंबर पर डायरेक्ट क्या करना? 151 का पेमेंट करना है और हम आपको वैसा क्वेश्चन देंगे मेरे दोस्त जो सीधे आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। 100% गारंटी मिलने का मेरे दोस्त। ठीक है, 100% क्या होगा? वैसा क्वेश्चन देंगे जो सीधा आपका परीक्षा में आएगा। तो आप लोग इस नंबर पर सीधा आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कॉल ज्यादा नहीं करेगा मेरे दोस्त, कॉल ऐसे बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कॉल करने का कम प्रयास कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए या डायरेक्ट पेमेंट करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको तुरंत क्विक रिप्लाई दिया जाएगा और साथ में आपका जितना पीडीएफ है वो सारा भेज दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। याद रखिएगा, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया जा रहा है, मात्र 151 में सभी सब्जेक्ट का मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखिएगा। इसको अगर लेना भूल गए मेरे दोस्त तो आप लोग समझिए परीक्षा भी देना भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोग नोट्स लेना जरूरी है। जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो बस उस दिन इसको पढ़ कर जाइएगा। 100% गारंटी लिख कर देते हैं मेरे बच्चे। अगर नहीं आया ना तो हम सीधा आपका 5 गुना पैसा रिटर्न हम दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस नंबर पर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट जरूर करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए
आपके भलाई के लिए ही कर रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद x माइनस वन का शून्य क्या हो जाएगा, बताना है आपके बहुपद x माइनस वन का शून्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा बहुपद का शून्य निकालना है तो x माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, शून्य निकालना है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो देखिए तो x बराबर माइनस वन कहाँ, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, माइनस में था प्लस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए आप लोग इस तरीका को नहीं अपनाइएगा तो कैसे बना पाइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग जो है 4 तथा गुणनफल क्या है 5 हो। तो द्विघात बहुपद होगा, इसका द्विघात बहुपद निकालना है मेरे दोस्त। तो क्या होगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, याद रख लीजिए, बहुपद, ठीक है। बहुपद द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, याद कर लीजिए सूत्र, एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स प्लस, यहाँ पर एक्स प्लस बीटा होगा, यहाँ पर x इंटू बीटा होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला पर सूत्र लगा दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो x के एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया गया मेरे दोस्त, ठीक है, गुना शून्य का योगफल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान 4, गुणनफल दिया गया 5, यानी कि ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये होगा क्या, अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों पर मान रख दीजिए मेरे दोस्त, तो क्या होगा 4 एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान 5, तो 5 रख देंगे मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्या हो जाएगा प्लस 5। अब देखिए तो ये कहाँ निकल कर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कहाँ पर देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल क्या, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद क्या दिया गया, बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। काफी शानदार क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो सभी लोग निकलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 निकल जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हमारा 3 आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। जब 3 आ जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, ऑप्शन नंबर देखिए तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी कितना इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सभी लोग याद कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। याद क्या करना, तो आपको फॉर्मूला याद करना, कंसेप्ट को समझना मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण दिया गया निकाय x प्लस 2y बराबर 3, तो 5x प्लस के बाई बराबर 15। तो अनगिनत हल होने का मान जो है के का मान ज्ञात करना है, अनगिनत जो है ना के का मान इसका ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना मेरे दोस्त। तो कैसे ज्ञात करना है, तो अनगिनत का सूत्र होता है, क्या होता है, अनगिनत का जो सूत्र होता है क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, अनगिनत हल करने के लिए सूत्र होता है, याद कर लीजिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब इसी में फॉर्मूला रख लेना, ए का मान हमारा 5 दिया गया, देख लीजिए, तो सॉरी एक a1 का मान हमारा 1 दिया गया ना, 1 से तो 1 हो जाएगा 1, और a2 का मान हमारा 5 दिया गया, तो a2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 5 दिया गया मेरे दोस्त, देख सकते हैं। और b1 का मान हमारा दिया गया 2, और यहाँ पर b2 का मान दिया गया हमारा k यानी कि 1, ठीक है। तो k समझिए, बराबर में c1 का मान दिया गया हमारा 3 और c2 का मान दिया गया 15, 3 और 15, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे, ठीक है, लिख देना तिरछा गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर के बराबर 10 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। के बराबर कितना निकल गया, 10 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 10, यानी कि के बराबर जी बिल्कुल 10 निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मेरा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से tan 60 का मान क्या हो जाएगा मेरा दोस्त। tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान पूछा गया मेरा दोस्त, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। देखिए फॉर्मूला पूछा गया, मात्र लगा कर आइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए tan 1 बराबर होगा, tan 1 किसके बराबर होगा मेरे दोस्त, आपको बताना है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब लगाएगा, tan 1 किसके बराबर होगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा tan a बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए एक दिया गया तो ये हम लोग रख लेंगे। आंकड़ा दिया गया 40 20 6 22 17 56 7 का परिसर क्या होगा। परिसर निकालने के लिए सबसे फार्मूला, परिसर निकालने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला लिखिए फटाफट, अच्छा फार्मूला क्या होता है, तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे
छोटी संख्या क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा दीजिए। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है मेरा दोस्त, आपका 56 हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन है आपका आपका क्या 6 यानी कि 6 है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 56 माइनस से जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 56 माइनस से यानी 50। कहाँ पर दिया गया 50, देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या पूछा गया मेरा दोस्त, तो परिमेय संख्या इसमें से कौन सा नहीं है, तो 3 गुना √3 कितना हो जाएगा √9, 9 का क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या है। हमारे क्या ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, तो हमारा ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक से और खुद से यानी स्वयं से कटे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा देखें तो 11 क्या हो जाएगा, खुद से अपने आप से कट रहा है, 11 गुना 1 बराबर 11, ठीक है, 11 गुना 1 बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है, 1 गुना 11 बराबर 11। तो देखिए हमारा राइट जो आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 5 गुना 2 ये भी नहीं कट रहा है, 6 गुना 2 बहुत ये भी, 3 गुना 3 ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन एपी निकालना, 5 2 5 6 27 2 7 का 19वां पद क्या होगा। अब देखिए 19वां पद एपी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है मेरे दोस्त, एपी निकालना है। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d होता है। फॉर्मूला पर लगाइए, ए का मान हमारा n-1 यानी 1 घट जाता है, तो हमारा 19 माइनस 1 कर देंगे 18 आ जाएगा। तो हमारा n का माइनस क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या होगा 18 × d, ठीक है, 18 × d। तो एक का मान हमारा कितना दिया गया 2 दिया गया मेरे दोस्त, तो 2 लिख देंगे, 2 + 18, d का मान हमारा दिया गया 3, ठीक है। कितना का अंतर हो रहा है मेरे दोस्त, तो देखिएगा 3 का अंतर हो रहा है, ठीक है, कितना का अंतर हो रहा है 3 का अंतर हो रहा है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, 18 तो ये कितना होता है 54 और 2 56, यानी कि 56 टोटल निकल कर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना 56, ऑप्शन नंबर देखिए तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, किसी घटना का अधिकतम मान कितना होता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा प्रायिकता का मान 1 होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, और कैसे वायरल क्वेश्चन पेपर के लेना है, कहां से लेना है, ये भी आपको बताने वाला है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। समीकरण देखिए 2x² - 6y + 3 का विवेचक क्या हो जाएगा, विवेचक पूछा गया, तो विवेचक का सूत्र बताए थे अभी, d बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा b का मान -6 दिया गया, 4 गुना 2 गुना 3, यानी कि हमारा देखिए 4 का a का मान हमारा 2 और c का मान हमारा 3, तो देखिए रखिए तो कितना होगा 6 × 36 माइनस इसको 4 दूनी 8 दिया 24, यानी कि 36 - 24 यानी कि 12, 12 देखिए तो कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि वायरल क्वेश्चन पेपर फ्री में कहाँ से ले सकते हैं, और अगर आता है तो कहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले इसको भी जानना जरूरी आपको है, ठीक है। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर का आप लोग ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे मेरे दोस्त आप लोग को गूगल में क्या टाइप करना है, या गूगल में क्या टाइप करना है आपको, जस्टवेल हेल्प लिखना है। क्या लिखना है मेरे दोस्त, जस्टवेल हेल्प, ठीक है, जस्टवेल हेल्प, याद रहे हेल्प ही होना चाहिए ना कि किसी और, हेल्प लिखना आपको, ठीक है। जैसे आप लोग हेल्प लिख कर सर्च करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर देंगे तो इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा, जस्टवेल हेल्प पे, ठीक है, .com करके देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जस्टवेल हेल्प देखने को मिल जाएगा। आप लोग क्या करिएगा, जैसे आप लोग नीचे आइएगा तो इस पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन है, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे इस तरह का साइट खुल जाएगा मेरे दोस्त। देखिएगा 4 फरवरी यहाँ पर दिएगा आपको, मैट्रिक का, तो मैट्रिक पे आ जाना, नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उससे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना काफ़ी जरूरी है, जितना भी लिंक दिया गया सभी ग्रुप में आपको जुड़ना जरूरी है, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन पेपर, सब कुछ दिया गया, देख सकते हैं लिंक, यहाँ पर जुड़ जाना है आपको। और नीचे आना, देखिए सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना जो भी, तो इस पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर जाना, ठीक है। क्या करना, ग्रुप में आपको यहाँ से जुड़ जाना मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बहुपद x² - 2x + 4 के मूलों को गुणनफल आपको बताना है। मूलों को गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है मेरे दोस्त, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a। तो देखिएगा c का मान हमारा 4 दिया गया, a का मान हमारा 1 दिया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस है, तो -4/1 यानी कि 4/1 यानी कि -4। देखिए कहाँ पर दिएगा -4 मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर दिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक बहुपद का शून्यंक संख्या क्या होता है। रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, रैखिक जब भी बात किया जाएगा तो रैखिक का शून्यंकों का योगफल क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर द्विघात का क्या होता है मेरे दोस्त, द्विघात का होता है 2,
और त्रिघात का जो होता है ना वो 3 होता है। ठीक है, मेन रूप से 3 तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या पूछा गया है? रैखिक। तो रैखिक हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है बिंदु -6, -7 कोटि में है। तो याद रखिएगा, पहला जो होता है प्लस प्लस प्रथम कोटि, दूसरा माइनस प्लस क्या होता है? द्वितीय कोटि, तीसरा क्या? माइनस माइनस तृतीय कोटि, और चतुर्थ जो होता है प्लस माइनस, ये चतुर्थ कोटि है। ठीक है, तब देखिए क्या माइनस माइनस है तो तृतीय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? कोटि है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पूछा है कोटि, तो हमारा ये पहला क्या होता है? भुज, और दूसरा क्या होता है हमारा? कोटि। क्या होता है? दूसरा कोटि होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपका कोटि कौन होगा? तो कोटि हमारा -7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। और इस तरह से पूछा जाएगा कि माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश में? तो आपको याद रखिएगा तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, इस तरह से 2 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त।